दोस्तों कई बार हाईफाई इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द फंस जाते हैं ना जिन्हें पढ़ो तो समझ में नहीं आता क्या मतलब है। आओ पढ़ें हाईफाई इंग्लिश फ्रेजेस। यहां पर देखो, लॉन्ग टाइम नो सी, नो बिगीज, या दैट्स इट, नेक्स्ट टू यू, डर्टी चीप। अब इन सब का क्या मतलब है? ये कोई आम शब्द नहीं है, ये बहुत हाईफाई इंग्लिश के हैं। कोई ब्रेक नहीं लूंगा, डायरेक्टली शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इन सारी चीजों को सिखाता हूं। एक पेज बदल लेते हैं जल्दी से। यहां पर देखिए सारे शब्द हैं, आइए इन्हें सीखते हैं। सबसे पहला शब्द देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर, जो कि है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। अब इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। देखिए, जब आप किसी को बहुत दिनों तक ना देखें तो हम हिंदी में बहुत सारे मुहावरे बोलते हैं। यार ईद का चांद हो रहे हो, नजर नहीं आ रहे हो, कहां उड़े हो, कहां चले गए, है ना, हो या नहीं हो यहां पे। तो हम अंग्रेजी में क्या बोले, तो आप अंग्रेजी में इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, हे लॉन्ग टाइम नो सी। कहां हो यार, बड़े दिनों में नजर आए, दिखाई नहीं दे रहे, क्या कर रहे हो आजकल, लॉन्ग टाइम नो सी। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है नो बिगी। नो बिगी। अब ये क्या भाई, ध्यान से सुनिए। इसका हिंदी में मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। अरे क्या हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कोई बात नहीं। देखिए सिंपल, कोई बात नहीं। ऐसा हम कहते थे ना, अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, हो गया जो होने दे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप उसकी जगह नो बिगी बोल सकते हैं। नो बिगी, है ना। किसी ने आपके कोई सामान छेड़ दिया, कोई चीज आपको हर्ट कर दिया, तो आप उसके बदले कहते हैं नो बिगी यार, इट्स ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है दैट्स लिट। दैट्स लिट, ये भी बहुत कमाल का फ्रेज है। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब होता है वाह, वाह क्या बात है, क्या बात है। भाई जडेजा ने आते ही 6, विराट ने आते ही 6, आप कहेंगे ओ दैट्स लेट, दैट्स लेट, मतलब इट्स अमेजिंग, वाओ, ऐसे आप बोलना चाहें तो ये बहुत कमाल का है, तो इसका भी यूज कीजिएगा। यार कमाल की चीजें, सच में ऐसी ऐसी चीजें जब लाइफ में आती है ना इंसान को, तो बहुत ही मजा आता है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला है इट्स नेक्स्ट टू। इट्स नेक्स्ट टू, इसका मतलब होता है बगल में है, बगल में, है ना। है नहीं, वो इज लगाएंगे तो है हो जाएगा, वाज लगाएंगे तो था हो जाएगा। जैसे अरे यार तुम्हारे बगल में है, बगल में मतलब ये नहीं, बिल्कुल बराबर में। जब कोई चीज किसी के बराबर में होती है तो वो नेक्स्ट टू कहलाती है। इसे आप इट्स को भी हटा दें, ये एक फ्रेज ले लीजिए नेक्स्ट टू, बस इतना। जैसे जैसे मुझे कहना है दुकान भाई मेरे घर के बगल में ही है, बिल्कुल। सो द शॉप इज नेक्स्ट टू माई हाउस। ये लो, द शॉप इज नेक्स्ट टू माई हाउस। भाई मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा, आई विल सिट नेक्स्ट टू यू, आई विल सिट नेक्स्ट टू यू, ऐसे। इसके बाद आता है डर्टी चीप। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, डर्टी डर्टी शब्द कहां से आ जाते हैं, बट बहुत काम का है। डर्टी चीप का मतलब होता है, देखिए चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता। कोई भी चीज सस्ती होती है, मैं कहता हूं दिस इज वेरी चीप, तो वही है डर्टी चीप। इसका मतलब होता है बहुत सस्ता, यानी एक तो हो गया सस्ता और एक हो जाए बहुत ही सस्ता, तो डर्टी चीप। अब आईफोन 1.5 लाख रुपए का फोन है, मान लीजिए वो आपको लाख रुपए में मिल जाए, तो क्या हो गया, सस्ता हुआ है। 50,000 का हुआ, बिल लाख का तो है। अब वही चीज आपको 30,000 में मिल जाए, तो अब क्या हो गया, वो डर्टी चीप हो गई, यानी कहते कूड़े के भाव मिल रही है। हिंदी में हमारी कहावत है ऐसा, कूड़े के भाव, कोड़ियों के भाव मिल रही है, कूड़े के भाव मिल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो डर्टी चीप है। जैसे दिस हाउस, ये जो घर है भाई, हालांकि हाउस कभी डर्टी चीप नहीं होते, प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, बट एग्जांपल है, दिस हाउस इज डर्टी चीप। यार ये तो बड़ा सस्ता ले लिया, लूट लिया तुमने भाई, ठीक है ना, कहां से किससे मार लिया ये भाई, इतना सस्ता। द हाउस या दिस हाउस इज डर्टी चीप, यार बड़ा सस्ता है। तो कोई चीज बहुत सस्ती, बेहद सस्ती, डर्टी चीप। चलिए आगे देखेंगे, कॉस्ट ऑफ फॉर्चून। कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, भाई ऐसा लग रहा है फॉर्चून तेल की बात हो रही है, फॉर्चूनर कार की बात हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत, अब देखिए ऊपर वाला था महंगा, वो सस्ता, ये है महंगा, बहुत महंगा। जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो हम कहे भैया तेरी किस्मत भी लुट जाएगी इसमें, ये बहुत महंगा है, तो इससे ही बना है कॉस्ट ऑफ फॉर्चून। जैसे भाई ये जो आईफोन है ना बड़ा महंगा है भाई, आईफोन कॉस्ट, अब ऐसा लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है, सिंगुलर के साथ ऐसे ऐसे लगाते हैं, अ फॉर्चून, अ फॉर्चून, ये भैया हो गया, आईफोन कॉस्ट अ फॉर्चून, ले भैया
तो इस तरह से भाई बहुत बढ़िया चीज है ये। नेक्स्ट वाला देखेंगे, इट बीट्स मी। इट बीट्स मी, ऐसा लग रहा है मुझे पीट रहा है। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। इट बीट्स मी, मुझे पीट रहा है। बट देखिए क्या कमाल की चीज है, इसका हिंदी में मतलब होगा आई डोंट नो। आई डोंट नो, भाई ये हिंदी कहां हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आई डोंट नो, इसलिए हिंदी कह रहा हूं कि इसका मतलब लोग समझ ही जाते हैं क्या मतलब है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये मतलब होगा इसका। तो अब आप कहेंगे वो आई डोंट नो बोल रहे थे, वो ज्यादा आसान लग रहा है। भाई बिल्कुल बोल सकते हो, सही भी है, लेकिन वो एडवांस इंग्लिश नहीं है, हायर इंग्लिश में थोड़ा। तो आप बोलिए यार इट बीट्स मी, यार कहां मिलेगा ये इट बीट्स मी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है ना। अच्छा चलो बताओ कल कौन सी टीम जीतेगी? इट बीट्स मी, इट बीट्स मी, आई डोंट नो। कुछ नया, ट्राई समथिंग। लोगों के बीच ऐसा बोलोगे ना, लोग एक दूसरे को देखेंगे क्या बोल रहा है ये, कुछ नया बोलो। चलो नेक्स्ट वाला है कैचुलेटर। देखिए इट बीट्स मी हो गया। कैचुलेटर का मतलब होता है जी बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। भाई जो फेसबुक ही है हमारे और जो व्हाट्सएप ही है, वो सभी इसका यूज करें। व्हाट्सएप पे जैसे आपको कहना है बाद में बात करूंगा यार, तो आप इसे इसकी जगह लिखिए कैचुलेटर, बाद में बात करूंगा, बाद में मिलेंगे। मिलने का मतलब जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेंगे, आपस में एक दूसरे को देखते हुए, ऑनलाइन में मिलेंगे, वापस बात करेंगे, कैचुलेटर। तो मैं जैसा वीडियो खत्म करूंगा तो मैं बोलूंगा कैचुलेटर गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये देखिए लिखा है आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। अब आई एम अफ्रेड का क्या मतलब होगा? भाई आई एम अफ्रेड का मतलब मुझे पक्का लग रहा है आप लोग यही कहोगे, मैं बहुत ज्यादा जो है डरा हुआ हूं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, वहां भी यही होगा, बट आप सुनकर हिल जाओगे। मैं भी ताज होटल में ठहरा, वहां पर ये शब्द बोला किसी ने, वेटर ने, तो मुझे लगा कि यार इंग्लिश नहीं आती तो मैं वाकई में आप फंस जाता। आई एम अफ्रेड का मतलब सुनिए, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, चाहता हूं। अब देखिए माफी चाहता हूं, आई एम अफ्रेड तो होता है मैं डरता हूं, नहीं नहीं, आई एम अफ्रेड का मतलब मैं डरता हूं, मुझे डर लग रहा है, ये भी होता है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं भी होता है। अब रिसेप्शन पे आप जाएंगे, आप कहेंगे कैन यू प्लीज अरेंज अ कैब फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कैब अरेंज कर देंगी? अगर उन्हें उनको लगेगा नहीं कर सकते, आई एम अफ्रेड सर, आई कांट, या वी कांट, ऐसे। तो जब भी आपसे कोई बोले आई एम अफ्रेड, तो ये मत कहना वो डर रहा है, रुक जा मैं खड़ा हूं, मैं संभाल लूंगा भूत को। अब भैया बोल रहा है सॉरी, माफी चाहता हूं। तो ये सॉरी के जगह चलन में आ गया बहुत ज्यादा, खासतौर पे होटल्स में, वेटर, रिसेप्शन, सब जगह यही बोला जाता है, आई एम अफ्रेड। अगला वाला है बाय नो मीन्स। अब ये क्या है भाई, बाय नो मीन्स, है ना। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यानी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं बाय नो मीन्स। जैसे वहां तो मैं थूकूंगा भी नहीं, उसकी चौखट पे कभी नहीं जाऊंगा, सो आई विल गो देयर, आई विल गो देयर बाय नो मीन्स। ये देखिए बाय नो मीन्स, ये हो गया, यानी मैं वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। आप कहेंगे इसमें नॉट तो आ नहीं रहा, वो बाद में जुड़ गया। ये फ्रेज ही ऐसा है कि सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें उसका अपने आप में मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं, बाय नो मीन्स, ऐसे यूज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। पहले तो देखो ये सारे कमाल कमाल के फ्रेजेस जो मैंने आज आपको सिखाए हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस ही लिखा है। एडवांस इंग्लिश में जरा टेस्ट करो अपनी इंग्लिश, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर पोस्ट करना, इंग्लिश में इसका जवाब देना और बताना इसका मतलब क्या बैठेगा। प्लीज यार जवाब जरूर देना, मैं आपका वेट करूंगा और आपके हर एक कमेंट को लाइक करूंगा, हार्ट दूंगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब जो कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए। और इसके अलावा मेरा कोर्स है जो कि सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, और इस कोर्स को आप मेरे एप्लीकेशन पर खरीद सकते हैं, एप्लीकेशन से, और ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर से किताब, दोनों को खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा प्यारा टुच्चा मुच्चा कुछ सा लाइक देकर जाना।